खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। मेरा खुदा आज इस वीडियो के वसीले से आपको, आपके परिवारों को बरकत दे, और जितने लोग मेरे साथ यहाँ पर इस मीटिंग में मौजूद हैं, खुदावंद इन सबको भी बरकत दे। आज हम बाइबल मुकद्दस में से एक खास मजमून है जिस पर हम बात करेंगे। स्पेशल एक टॉपिक है वे ऑफ रेस्टोरेशन, बहाली का तरीका। आज हम इस पर बाइबल मुकद्दस में से बात करेंगे, और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप अपनी बाइबल को, अपनी नोटबुक को अपने साथ रखिए, और जैसे जैसे हम बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात को देखते हैं, आप ज़रूर उन्हें अपने पास निकालिए, और उसके बाद उन हवाला जात में से इन बातों को ज़रूर आप तस्दीक करिए। बाइबल मुकद्दस में से हम कुछ सीखने से पहले आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद के फजल को मांगेंगे, होली स्पिरिट को अपनी लाइफ के लिए मांगेंगे, ताकि जो कुछ आज हम सीखने वाले हैं वो बहुतों की जिंदगी के अंदर फल पैदा करे। आई कदूस बाप, आसमान और जमीन के मालिक है, परवरदिगार, ऐ प्रभु यीशु नासरी, तेरा धन्यवाद हो। जाहो जलाल के मालिक, शुक्र हो कि आज तूने हम सबों को अपने हजूर में बुलाया है, और आज जितने भी आई खुदावंद इस वीडियो को देखने वाले हैं, और जितने यहाँ पर इस सरमन को खुदा सुनने वाले हैं, उन सबों को बरकत देना, और आज का ये पैगाम, ये मैसेज हमारी जिंदगियों को सेम ना छोड़े। आज के इस वचन के वसीले से हम एक बड़ा बदलाव अपने जीवन के अंदर देखें। आई खुदावंद, मेरी यह दुआ है उन सबों को खुदावंद छूना जो बाद में इस वीडियो के अपलोड होने के बाद इसे देखें, और अपनी जिंदगी के लिए वो गवाहियों को ले पाए और शर्मिंदगियों से आजाद हो पाए। यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम से ये मांगते हैं, आमीन। मैं आप सबों को वेलकम करता हूं खुदा के कलाम को सुनने के लिए। आइए बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ देखिए, पहला सैमुएल, और हम उसका पढ़ेंगे 30 चैप्टर, और उसकी पहली आयत से हम 6 वर्ष तक पढ़ेंगे। आप बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ निकालिए, पहला सैमुएल और उसका 30 चैप्टर और उसकी 1 से 6 वर्ष तक हम इसको पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद और उसके लोग तीसरे दिन सिकलाज में पहुंचे, तो देखा कि अमालीक ने जनूबी हिस्सा और सिकलाज पर चढ़ाई करके सिकलाज को मारा और आग से फूंक दिया, और औरतों को और जितने छोटे बड़े वहां थे सबको असीर कर लिया। उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया, बल्कि उनको लेकर चल दिए थे। सो जब दाऊद और उसके लोग शहर में पहुंचे, तो देखा कि शहर आग से जला पड़ा है, और उनकी बीवियां और बेटे और बेटियां असीर हो गईं। तब दाऊद और उसके साथ के लोग चला चला कर रोने लगे, यहां तक कि उनमें रोने की ताकत न रही। और दाऊद की दोनों बीवियां यजरीली और अकनोइम और किरमिल नाबाल की बीवी एबीजल असीर हो गई थी। और दाऊद बड़े शकंजा में था, क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और अपनी बेटियों के लिए नहायत गमगीन थे। पर दाऊद ने अपने आप को खुदावन में क्या लिखा है, मजबूत किया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना मेरे और आपके लिए बायस से बरकत रहे। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन, आमीन। हमने बाइबल मुकद्दस के अंदर जिस हिस्से को यहां पर देखा है, बड़ी खूबसूरत ये हमें बात मिलती है कि दाऊद ने अपने आप को खुदा में मजबूत किया। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि दाऊद का उस वक्त इलाका सिकलाज था, और वो अपने परिवार और अपने लोगों समेत सिकलाज में रहा करता था। और वचन में ये लिखा है कि दाऊद अपने लोगों समेत किसी और इलाके में गया, ताकि वहां पर लूट मार की जाए, या और मतलब वहां पर उन्होंने उनको लूटा मारा या जंग की, कुछ भी किया। लेकिन वहां से 3 दिन के बाद बाइबल कहती है जब वो अपने इलाके सिकलाज में आए, तो लिखा है सिकलाज को उन लोगों ने उजड़ा हुआ, और बाइबल कहती है जला हुआ पाया। इसलिए कि अमालीकियों ने, बाइबल कहती है, इस सिकलाज के इलाके के ऊपर अटैक किया, और दाऊद की बीवियों को और उसके साथ जितने बाइबल कहती है लोग थे, उन सबों की बाइबल कहती है बीवियों और बच्चियों को वो असीर करके ले गए। और हम यहां पर वचन में ये पढ़ते हैं, वो लोग 3 दिनों की मुसाफत करके अपने बीवी बच्चों से मिलने की खुशी में थे।
3 दिन वो अपने बीवी बच्चों से दूर थे, और बाइबल कहती है जब वहां से वो वापस आए और मन में ये सोच रहे हैं कि हमने जो कुछ लूटा है वो अपनी बीवी बच्चों को दिखाएंगे, लेकिन बाइबल ये कहती है कि इनको तब कोई और लूट के ले गया, इनकी बीवियों को, इनके बच्चों को, इनके माल मवेशी, हर चीज को असीर कर लिया गया। और यहां ये लिखा है कि लोगों ने जब ये सब कुछ उजड़ा हुआ देखा तो वचन ये कहता है कि वो चला चला कर इतना रोए कि उनके अंदर रोने की ताकत न रही। और हम यहां ये पढ़ते कि उन लोगों ने दाऊद को पत्थर मारने की कोशिश की, क्योंकि लिखा है यहां पर साफ कि वो लोग दाऊद को पत्थर मारना चाहते थे। आप यहां पर ये देखिए, जो सिचुएशन दाऊद की है सेम वही सिचुएशन उन्हीं की है, और जो उनकी है सेम वही दाऊद की है, क्योंकि दाऊद की बीवियां वहां पर नहीं है। जैसे उनकी बीवियां असीर हो गई, सेम ऐसे दाऊद की भी वही कंडीशन है, इसकी भी बीवियां असीर हो गई। लेकिन हम यहां ये पढ़ते हैं कि वो लोग दाऊद को पत्थर मारना चाहते हैं, हालांकि कंडीशन सेम है, तो क्यों मारना चाहते हैं पत्थर? उसकी वजह यहां हमें स्टडी से यह पता चलती है कि तब दाऊद जो था वो इन लोगों का लीडर था। हम शुरू में पढ़ते कि दाऊद के पास 400 लोग थे, बाइबल कहती है जो कंगाल और कर्जदार और बिगड़े हुए लोग थे, दाऊद उनका सरदार कहलाया। और बाइबल ये कहती है बाद में खुदा ने 200 लोग और उसे दिए और कुल मिला के 600 लोग उसके पास हो गए। अब 600 लोगों का दाऊद उस वक्त बादशाह नहीं था, दाऊद उस वक्त सरदार था, क्योंकि दाऊद पहली बार जब बादशाह बना तो वो हब्रोन के अंदर यहूदा का बादशाह बना, लेकिन यहां हम उसे सरदार के रूप में देखते हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये कहते हैं, पढ़ते हैं कि सब लोग दाऊद को पत्थर मारने की कोशिश में थे। उसकी वजह यह थी कि लोग टोटल दाऊद को इसका जिम्मेदार करार दे रहे थे कि तू हमारा लीडर है और तेरा यह फर्ज था कि कुछ लोगों को पीछे तू घरों में छोड़ के जाता। हम 600 लोग हैं तो चलो 500 को ले जाता, 100 पीछे घरों में खैमों की, बीवी बच्चों की, माल मवेशी की वो रखवाली करते। लेकिन हम यहां ये पढ़ते हैं कि दाऊद ने अपने आप को खुदावन में मजबूत किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी फैमिली के अंदर, हमारी लाइफ के हर सेक्शन के अंदर अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी फैमिली, हमारी लाइफ के अंदर रेस्टोरेशन आए, रिकवरी आए, बहाली आए, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सबसे पहला इसका नुक्ता है कि हमें अपनी प्रॉब्लम के बीच में भी खुदावंद में अपने आप को मजबूत करना है। बहाली का मैं कह रहा हूं सबसे पहला तरीका, पहला पॉइंट ये है, उसकी पहली क्वालिफिकेशन ये है कि प्रॉब्लम होने के बावजूद, बीमारी होने के बावजूद, कर्जा होने के बावजूद हमें अपने आप को खुदावन में मजबूत करना है। अगर हम रियल क्रिश्चियन हैं, हमारे ऊपर बुलाहट है और हमने खुदा को अपना जीवन टोटल दे दिया है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम होना मायने नहीं करे, हमारे लिए बीमारी का होना मायने ना करे, हमारे लिए मुसीबत का होना मायने ना करे। क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं, बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि जब हम बहाली की बात करते हैं, रेस्टोरेशन की बात करते हैं, रिकवरी की बात करते हैं, तो उसके लिए मैंने कहा हमें सबसे पहले अपनी बीमारी, अपनी प्रॉब्लम, अपनी तंगी, अपने भांजपन और हर तरह की ट्रबल के होने के बावजूद हमें खुदावन में अपने आप को मजबूत करना है। मैं आपको बताऊं, आम लोगों में और खुदा के लोगों में यही फर्क है। आम लोगों में जब प्रॉब्लम आती है वो हिल जाते हैं, वो प्रॉब्लम होने के करके, बीमारी होने के करके, मुसीबत होने की वजह से वो आंसू बहाएंगे, वो रोएंगे, वो कुड़कुड़ाएंगे। लेकिन दाऊद में और दूसरे लोगों में यही तो फर्क है। बाइबल मुकद्दस ये कह रही है कि दाऊद ने अपने आप को क्या किया? खुदावंद में मजबूत किया।
मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी लाइफ के अंदर जो भी दुख है, आपकी लाइफ की जो भी पीड़ा है, आपकी लाइफ का कैसा भी रोग क्यों ना हो, फकत अगर आपको रेस्टोरेशन चाहिए, आप चाहते हो कि खुदा आपको रिस्टोर करे, तो आपको सबसे पहला पॉइंट यह है कि अपने आप को खुदावन में मजबूत करना है। आमीन। अपने आप को, मैंने कहा, खुदावन में मजबूत करना है। अगर आपकी स्ट्रेंथ बनी रहती है, आप खुदा में बने रहते हो, तो मैं आपको दावे से कहता हूं, जिस प्रॉब्लम को आज आप अपनी लाइफ में देखते हो, कल नहीं देखोगे। क्योंकि जब हम इन चीजों के होने से हम खुदा में नहीं हिलते, हम इन चीजों के होने से अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते, अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ते, अपना विश्वासी जीवन नहीं छोड़ते, तो मैं आपको कहता हूं, इस वजह से फिर हमारी लाइफ के अंदर फायर बढ़ती है, हमारे अंदर ग्रेस बढ़ता है और खुदा की स्ट्रेंथ हमारे अंदर बढ़ती है, और इन चीजों को फिर हमारी लाइफ से जाना होता है। आमीन। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ रखे हैं, दाऊद ने अपने आप को खुदा में मजबूत किया। आप मुझे बताओ, दाऊद ने कब अपने आप को खुदा में मजबूत किया? जब उसकी भी मुश्किल है, जब उसकी भी लाइफ में ट्रबल है। अगर 600 लोगों की बीवियां असीर हो गई हैं, तो दाऊद की भी तो हो गई हैं। तो ये रो रखे हैं और दाऊद नहीं रोया। दाऊद ने अपने आप को खुदा में, बोलिए, मजबूत किया। 7 वर्ष में लिखा है, और दाऊद ने अकीमलक के बेटे अबीयातर काहिन से कहा कि जरा अफूद को यहां मेरे पास ले आ। सो अबीयातर अफूद को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने खुदावन से पूछा, अगर मैं उस फौज का पीछा करूं तो क्या मैं उनको जानूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू यकीनन उनको जरूर जा लेगा और सब कुछ छुड़ा लाएगा। सब बोलिए आमीन। खुदावन, सोचो, दाऊद से बात कर रहा है, तब बात कर रहा है। पहली चीज, उसने खुदावन में अपने आप को मजबूत किया। दूसरी चीज, उसने खुदा में ध्यान रखा और खुदा से बात करने की कोशिश की। काहिन को कहा, वो अफूद मेरे पास लेके आ। ये काहिनों का एक हिस्सा था, कहानत का एक हिस्सा था। उस चीज को वो पास लेके आए, और तब दाऊद ने खुदा से सवाल किया, आए खुदा, अगर मैं उनका पीछा करूं तो क्या मैं जा लूंगा? और बाइबल कहती है, खुदा ने दाऊद की उस वक्त स्पिरिचुअल पोजीशन को देखा। खुदा ने यह देखा कि ट्रबल होने के बावजूद, बीमारी होने के बावजूद, तंगी होने के बावजूद, जब और लोग रो रहे थे, तो दाऊद नहीं रोया, और दाऊद ने अपने आप को खुदा में मजबूत किया। मैं आपको कहता हूं, अगर आपको वो करना है जो लोग कर रहे थे, तो रिजल्ट फिर सामने है। लेकिन अगर आपको कुछ अलग रिजल्ट चाहिए, तो फिर लोगों से भी कुछ अलग करना पड़ेगा। और वो अलग करना यह है कि दाऊद ने अपने आप को तब खुदा में मजबूत किया जब लोग और टूटे पड़े थे, जब और लोगों के जज्बात बिखर गए। और बाइबल कहती है, उन लोगों ने अपनी भावनाओं को बह जाने दिया, अपने जज्बात को बह जाने दिया। और वचन यह कहता है कि दाऊद ने अपने आप को कंट्रोल में रखा और खुदा में मन लगाया। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपको बीमारी हिला ना पाई, अगर प्रॉब्लम खुदा में हिला ना पाई, अगर मुसीबत होने के करके भी आपने अपने आप में खुदा, अपने खुदा में अपने आप को बना के रखा और नहीं डोले, तो यकीन जानिए कि बाहर की चीजों को फिर हिलना पड़ेगा। क्योंकि आप नहीं हिले तो बाहर की चीजों को फिर आपकी लाइफ को छोड़ के जाना पड़ेगा। हम 19 आयत से पढ़ेंगे, मेरे साथ देखिए बाइबल मुकद्दस के अंदर 17 से पढ़ते हैं, 17 से 19 आयत तक देखिए। यही पहला शमूएल 30 बाब 17 से 19 आयत तक है। सो दाऊद रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की शाम तक उनको मारता रहा, और उनमें से एक भी ना बचा सिवा 400 जवानों के जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए। और दाऊद ने सब कुछ जो अमालिकी ले गए थे छुड़ा लिया, और अपनी बीवियों, अपनी दोनों बीवियों को भी, और लिखा है दाऊद ने छुड़ाया, और लिखा है उनकी कोई चीज गुम ना हुई, ना छोटी ना बड़ी, ना लड़के ना लड़कियां, ना लूट का माल, और ना और कोई चीज जो उन्होंने ले ली थी। दाऊद सब कुछ क्या लिखा है? लौटा लाया। सब बोलो आमीन। दाऊद सब कुछ लौटा लाया।
हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, साफ लिखा है, अगर 9 आयत से पढ़ोगे तो लिखा है, सो दाऊद और वो 600 आदमी जो उसके साथ थे चले, और लिखा है वो बसूर की नदी पर पहुंचे, जहां वो लोग जो पीछे छूट गए ठहरे रहे, और लिखा है पर दाऊद और 400 लिखा है आदमी पीछा किए चले गए। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं 600 लोग उठे थे, 600 लोगों की बीवियां चली गई, 600 लोगों के बच्चे चले गए, और दाऊद ने उनसे कहा, खुदा ने मुझसे बात की है कि उनका पीछा करो तो तुम उन्हें जा लोगे। 600 लोग उठे और बाइबल कहती है उनका पीछा करने के लिए दौड़े, लेकिन लिखा है 200 लोग रास्ते में थक गए और 400 लोग दाऊद के साथ आगे बढ़ते गए। मैं आज यहां पर आपको कहना चाहता हूं, सिचुएशन सेम है 600 लोगों की और दाऊद की, लेकिन इनमें से 200 लोग थक गए और हार गए, जबकि ये वही लोग थे जो दाऊद को पत्थर मारना चाहते थे, ये वही लोग थे जो दाऊद के खिलाफ उठे थे। पर अब क्या हुआ कि खुदा का वचन भी दाऊद पर रिलीज हुआ कि मैं तेरे साथ हूं, तुमको मार लेगा, और 600 लोगों ने यकीन किया। लेकिन जब दौड़ने की बात आई, पीछा करने की बात आई, तो बाइबल कहती है 200 लोग थक गए। आज चर्च में भी आपको ऐसे थके हुए लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी प्रेयर लाइफ छोड़ दी है, अपनी फास्टिंग छोड़ दी, अपनी होलीनेस छोड़ दी, बोना छोड़ दिया, और ऐसे थके हुए लोग फिर औरों के लिए हम देखते हैं गुमराही का बायस है, ठोकर का बायस है, क्योंकि ऐसे लोग फिर औरों को बोलेंगे, और मैं भी बड़ी दुआ कभी करता था, मैं भी बड़े फास्टिंग करता था, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, पर मैंने खुदा से दुआ की और खुदा ने मुझे नहीं बचाया और मैंने छोड़ दिया। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हमारा मसीही जीवन इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हमारी शुरुआत कैसी है, हमारा मसीही जीवन इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा एंड कैसा है। क्योंकि 600 लोगों ने शुरू किया, पर 400 लोग तो गए आगे, पर 200 ने छोड़ दिया, तो इनकी शुरुआत सही थी पर एंड सही नहीं था। आपका मसीही जीवन, आपकी प्रेयर लाइफ, आपकी होलीनेस, आपका मसीह के साथ चलना, आपका बोना इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने शुरू में बड़े अच्छे स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन बीच रास्ते में फिर पता ही नहीं चला कि आप किधर गुम हो गए। बाइबल कहती है हमने जिस सफर को शुरू किया है इसे आखिर तक बना के रखना है। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, जब 200 लोग रह गए तो 400 लोग दाऊद के साथ आगे बढ़े, और बाइबल कहती है उन लोगों ने रातों रात जाकर अटैक किया, और दूसरे दिन शाम तक दाऊद लिखा है उन लोगों को मारता रहा। अगर आप खुदा में बने रहोगे तो अपनी बीमारियों को मार पाओगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप खुदा में अड़े और खड़े रहे, अपनी प्रॉब्लम्स को गिरते देखोगे। हम वचन के अंदर ये साफ पढ़ रहे हैं कि दाऊद उनको शाम तक मारता रहा, और हर चीज को बाइबल कहती है वो वापस लेकर आया। सब बोलो आमीन। यहां पर लिखा है इंग्लिश में, डेविड रिकवर्ड ऑल, कि उसने सब कुछ बहाल कर लिया। जहां पर हमने उर्दू में यह पढ़ा है कि दाऊद सब कुछ लुटा लाया, इंग्लिश बाइबल के अंदर इसके लिए लफ्ज आया है कि उसने सब कुछ रिकवर कर लिया, मतलब उसने सब कुछ रिस्टोर कर लिया, कुछ भी उसका नहीं छिना। बाइबल साफ कहती है जो 3 दिन की मुसाफत करके, सफर करके उन लोगों ने लूटा था, वो लेके आए थे, और बाइबल कहती है बीवी बच्चों को दिखाना चाहते थे, पर लिखा है वो दिखा ना पाए क्योंकि उनको कोई और ले गया था। लेकिन लिखा है दाऊद सब कुछ वापस लेके आया। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर अपनी लाइफ में आपको रेस्टोरेशन चाहिए, क्या करना पड़ेगा? बाइबल कहती है प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आपको खुदा में अड़े रहना है, बने रहना है, खड़े रहना है, मजबूत रहना है। बाइबल कहती है दाऊद ने अपना सब कुछ रिस्टोर किया। हम अपनी लाइफ में रिकवरी चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में रेस्टोरेशन चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है क्या हम खुदा में अपनी प्रॉब्लम होने के करके भी हम अड़े हैं, खड़े हैं, मजबूत हैं, बन के हैं कि नहीं है? मैं आपको सच कहता हूं, आज चर्च में लोग इमोशनल हैं, स्पिरिचुअल नहीं है। हमारा खुदा इमोशनल नहीं है, वो स्पिरिचुअल खुदा है, और खुदा स्पिरिचुअल लोगों की कदर करता है।
इसलिए इमोशनल लोगों की लाइफ में जब कुछ होता नहीं है, उनको और कई रास्ते नजर आते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लोग तब भी बने रहते हैं, तब भी खड़े रहते हैं, तब भी वो कायम रहते हैं। और दाऊद उनके लिए एक एग्जाम्पल है। बाइबल कहती है इसकी भी तो बीवियां असीर हो गई थी, इसका भी तो सब कुछ वो लूट के ले गए, लेकिन ये रोया नहीं। हो सकता है शैतान ने आपका सब कुछ लूटा हो सकता है आपके कैरियर पर, आपकी ब्लेसिंग्स के ऊपर उसने कब्जा कर लिया हो, लेकिन मैं आपको कहता हूं अगर आपने अपने आप को खुदा में मजबूत रखा तो रेस्टोरेशन आपके लिए डन है। आपके फाइनेंस के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी स्टडी, आपका फ्यूचर, हर चीज सेम नहीं रहने वाला, और आप रिस्टोर करोगे हर उस चीज को जो शैतान ने आपसे छीन ली है, फकत खुदा में अपने आप को मजबूत करने से। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। अब ओल्ड टेस्टामेंट इस बात की शहादत देता है कि अगर हमें रेस्टोरेशन चाहिए, क्या करना है? बोलिए मजबूत करना है, अपने आप को खुदा में मजबूत करना है। यह है पुराने नियम का कानून, यह है पुराने नियम का एग्जाम्पल, ओल्ड टेस्टामेंट का एग्जाम्पल, कि अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है तो तुम दाऊद की लाइफ को स्टडी करके, उसको देख के, फॉलो करके अपने आप को खुदा में मजबूत कर सकते हो। आइए एक और वचन को मेरे साथ पढ़ेंगे, मरकस की अंजील उसका 16वां बाब, और हम उसकी 17 और उसकी 18 वर्ष को देखिए मेरे साथ। जिनके पास बाइबल है आप भी जरूर अपनी बाइबल को लेके बैठिए। मरकस की अंजील और उसका 16वां बाब, उसकी हम पढ़ेंगे 17वीं और 18वीं आयत से। जरूर इस वचन को मेरे साथ देखिए। 17वीं वर्ष में यूं लिखा है, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जर ना पहुंचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, और लिखा है वो अच्छे हो जाएंगे। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए रिकवरी, फिर बोलिए रिकवरी। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं ईमान लाने वालों के दरमियान ये मिरेकल्स होंगे। ईमान लाने वालों के दरमियान हम सोचते हैं कि खुदावंद अगर मेरी लाइफ के अंदर ये तू काम करे तो मैं तुझे मान लूंगा। शायद एक आदमी सोचे मेरी जॉब सरकारी लग जाए तो मैं खुदा को मान जाऊंगा। शायद ये एक आदमी सोचे मेरा कनाडा का वीजा लग जाएगा तो मैं मान जाऊंगा कि खुदा है। शायद एक औरत ये सोचे कि अगर खुदा मुझे औलादे नरीना से, बेबी के साथ ब्लेस करे तो मैं खुदा को मान जाऊंगी। बाइबल ये कहती है हमें ईमान लाने के लिए सबसे पहले उभारा जा रहा है कि अगर तुम्हें मिरेकल्स चाहिए, गवाहियां चाहिए, तो पहले फेथ करो, ईमान रखो खुदा में। हम कहते हैं खुदा हमारी लाइफ के अंदर ये करे तो हम उस पर ईमान लाएंगे। जैसे यहूदियों ने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ, तो हम तुझ पर ईमान लाएंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या मसीह की कुदरत इस बात में है कि वो पहले मेरिकल्स करे, मोजज़ात करे, चमत्कार हमारी लाइफ के अंदर करे और फिर हम उसे माने? तो वो कहता है ऐसे मानने से कोई मुझे फायदा नहीं है। लिखा है तूमा से क्या बोला था मसीह ने कि मुबारक है वो जो अनदेखे खुदा पर ईमान लाए। उसने कहा तू तो उंगलियां डालकर चेक करके फेथ करना चाहता है, और मुबारक है वो जो अनदेखे खुदा पर ईमान लाए। ईमान याद रखिए, जब हम फेथ की बात करते हैं तो अनदेखी चीजों पर, खुदा नहीं देखा जा सकता पर उस पर ईमान रखा जाता है। अब यहां पर यह लिखा है मुजज़ात करने का या लेने का पहला तरीका बाइबल कहती तुम्हें ईमान रखना है। और अगली बातें यूं लिखी है वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर हलाक करने वाली कोई चीज उन्हें बाइबल कहती है वो पिएंगे तो कुछ जर ना होगा। लेकिन आगे लिखा वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बाइबल कहती है वो चंगे हो जाएंगे। सब बोलिए आमीन। इंग्लिश के अंदर ये वर्स यूं है they will lay hands on the sick and they will recover। अब यहां पर भी लिखा है कि वो लोग रिकवर करेंगे जिन पर एक मैन ऑफ गॉड ले हैंड करेगा। हम पुराने एडनामे के अंदर पहला रूल ये पढ़ रखे हैं
कि अगर तुम खुदा में अपने आप को मजबूत करोगे तो रिकवरी को लोगे। और नया अहदनामा यह कहता है कि वो ममसू जो खुदा ने ठहराया है, एक रियल मैन ऑफ गॉड जो खुदा की तरफ से चुना गया है, अगर वो तुम पर ले हैंड करेगा तो बाइबल कहती है तुम रिकवर करोगे। अब सुनिए, जब हम रिकवरी की बात करते हैं, रेस्टोरेशन की बात करते हैं, बहाली की बात करते हैं, तो बाइबल कहती है एक मैन ऑफ गॉड के ले हैंड करने से, इसका मतलब है खुदा ने अपने और लोगों के बीच में एक ममसू को रखा है। यहां पर यह साफ लिखा है कि जब तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो उसने कहा वो अच्छे हो जाएंगे। अच्छे मतलब कि वो रिकवरी लेंगे। एक मैन ऑफ गॉड बाइबल कहती है हमारे बीच में खुदा की तरफ से इसीलिए ठहराया गया है कि हम उन ब्लेसिंग्स को, उस अनॉइंटिंग को और उन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को उसके वसीले से अपनी लाइफ में ट्रांसफर होते देखें। आमीन। सो यहां पर सुनिए, जब हम रिकवरी की बात करते हैं तो यूनानी लफ्ज है कालोस। ये यूनानी लफ्ज है रिकवरी के लिए, जो हमने पुराने नामे में देखी कि दाऊद के लिए बाइबल कहती है उसने रिकवर किया हर चीज के अंदर। और यहां हम यूनानी की बाइबल में यह पढ़ते हैं, यूनानी के अंदर यह लफ्ज आया है रिकवरी के लिए कालोस, और यह 2573 नंबर का यह लफ्ज है। जब हम यूनानी अल्फाज की तरतीब को देखते हैं, क्योंकि यूनानी के हर लफ्ज का नंबर है, तो इस लफ्ज का नंबर है 2573 और यह लफ्ज है कालोस। अब कालोस की ये सारी उसके तर्जुमे बनते हैं। मतलब सबसे पहले क्या है उसका तर्जुमा, हम कालोस को देखते हैं कि वो है मॉरली। मॉरली मतलब इखलाकी एतबार से। अब बाइबल कहती है जब एक मैन ऑफ गॉड तुम पर हाथ रखेगा तो तुम इखलाकी एतबार से, विवेक के बीच में रिकवरी को लोगे। अब दूसरी चीज करेक्ट, कि अगर तुम अपनी लाइफ के अंदर इनकरेक्ट हो तो बाइबल कहती है एक मैन ऑफ गॉड के ले हैंड करने से तुम करेक्ट किए जाओगे। फिर बाइबल कहती है वेल, कि अगर तुम ठीक नहीं हो, तुम दुरुस्त नहीं हो, तो ले हैंड होने से मतलब बाइबल कहती है कि तुम दुरुस्त किए जाओगे, तुम ठीक किए जाओगे। उसके बाद है ऑनरेबल। आप देखोगे कि जब एक बंदा बीमार होता है तो सिर्फ अपनी हेल्थ को नहीं खोता, वो अपनी रिस्पेक्ट को खोता है, वो अपनी ऑनरशिप को खोता है, अपनी इज्जत को। और यहां पर हम ये देख रहे हैं कालोस का मतलब है, फिर उसके बाद है ऑनरेबल, कि वो अगर काबिल इज्जत कभी था पर अब नहीं है बीमारी की वजह से, तो एक ले हैंड होने से वो ऑनरेबल होगा, इस चीज में वो रिकवरी लेगा। फिर बाइबल कहती है ऑनेस्ट मतलब दयानतदार, रास्तबाज। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब हम यूनानी के अंदर चंगाई की बात देखते हैं, हीलिंग की बात देखते हैं, अच्छे होने की बात देखते हैं, तो यूनानी बाइबल सिर्फ फिजिकल चंगाई की बात नहीं करती। बाइबल ये कहती है कि जब ले हैंड होगा तुम पर, यूनानी बाइबल कहती है कि ये तुम्हारी लाइफ के जो सेक्शंस हैं, यहां रिकवरी आएगी। कहां मैं कह रहा हूं ऑनरेबल में रिकवरी आएगी, ऑनेस्ट में रिकवरी आएगी, और फिर रिकवरी मतलब टोटल बहाली। यहां पर हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि जब इंसान बीमार होता है तो मैं आपको कहता हूं कि वो अपनी लाइफ में सिर्फ हम ये देखते हैं कि वो सिर्फ बीमार ही नहीं होता, उसका फाइनेंस मतलब वो अपने फाइनेंस को भी गवाता है। एक आदमी जब बीमार होता है तो वो ऑनरेबल मतलब रिलेशनशिप को गवाता है, अपनी इज्जत को गवाता है। एक आदमी जब बीमार होता है अपनी ऑनेस्टी को गवा देता है, इसलिए कि बीमारी होने के करके वो खुदा में नहीं रहता। मतलब सभी अयूब के जैसे नहीं होते, ज्यादा लोग भटक जाते हैं। लेकिन ये सरमन आपको इस बात के लिए विजडम अता करे कि अगर रिकवरी चाहिए तो खुदा में बने रहने से है। आमीन। सो हम ये पढ़ रखे हैं, यूनानी बाइबल जिस रिकवरी की बात करती है वो सिर्फ हमारी हेल्थ तक नहीं है, हमारी जिस्मानी चंगाई तक नहीं है। क्योंकि जब आदमी बीमार होता है तो मैंने कहा इखलाकी एतबार से भी बीमार होता है, क्योंकि उसकी लाइफ में चिड़चिड़ापन आता है, उसकी लाइफ में खिंचाव आता है, उसकी लाइफ के अंदर उन दुखों और रोगों के करके खुदा के खिलाफ, लोगों के
के खिलाफ हर चीज के बारे में एक कड़वाहट सी आती है। और बाइबल ये कहती है, यूनानी बाइबल कहती है, ले हैंड होने से उसने कहा तुम इखलाकी एतबार से रिकवर किए जाओगे, मतलब तुम्हारा विवेक दुरुस्त होगा। बाइबल कहती है तुम हर उस चीज में जो तुम्हारे इखलाक को मुतासिर करती है, बाइबल कहती है उससे तुम आजाद किए जाओगे। आमीन। इसलिए मैंने कहा बाइबल मुकद्दस को जब हम यूनानी के अंदर पढ़ते हैं तो यूनानी बाइबल सिर्फ चंगाई की बात नहीं करती, क्योंकि वो इसको अनलिमिटेड करके दिखाती है कि अगर तुमने अपनी ऑनेस्टी को खो दिया है, अगर तुम अपनी वेलनेस को खो दिया है, अगर तुमने ऑनरेबल नहीं रहे, तुम, बाइबल कहती है अगर इनकरेक्ट हो, तो फिर तुम्हारी लाइफ के अंदर यह जरूरी है कि एक मैन ऑफ गॉड का तुम्हारी लाइफ के ऊपर ले हैंड होना जरूरी है। सब बोलो आमीन। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम इसको यूं पढ़ते हैं, लिखा है कि अगर तुम उन पर हाथ रखोगे तो उर्दू बाइबल कहती है तुम अच्छे हो जाओगे, इंग्लिश बाइबल कहती है तुम रिकवर हो जाओगे, यूनानी बाइबल कहती है तुम कालोस को लोगे, कालोस तुम्हारी लाइफ में काम करेगा। अब कालोस क्या है, ये उसके 6 मीनिंग बनते हैं, तो वो उसकी हद को फैलाता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस यूं जब यूनानी के अंदर हम पढ़ते हैं तो उसकी हमें असल हालत का पता चलता है। असल हालत यह है कि जब खुदा का सामर्थ्य और उसकी पावर, उसकी डुनामिस पावर किसी के अंदर ट्रांसफर होती है, सिर्फ उसे चंगाई नहीं करती, उसे इज्जत में भी बहाल करती है, उसे फाइनेंस में भी बहाल करती है, उसने जो रिलेशन खोए थे उनमें भी वो बहाली लेता है, और वो ऑनेस्टी जो उसकी लाइफ से चली गई थी वो वापस उसकी लाइफ में आती है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो ओल्ड टेस्टामेंट हमें वे दिखाता है खुदा में मजबूत बनो तो रेस्टोरेशन आएगी, और न्यू टेस्टामेंट ये कहता है कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ में रेस्टोरेशन चाहिए तो कहा कि तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के बीच में एक ममसू है, एक मर्द खुदा, एक मैन ऑफ गॉड है, और अगर वो रियल मैन ऑफ गॉड है तो उसके ले हैंड करने से वो चीजें ट्रांसफर होंगी उसकी लाइफ में, और वो इन सब चीजों के अंदर रिकवरी को ले पाएगा। और ये सिर्फ फिजिकली चंगाई की बात नहीं करती है। मैंने कहा इखलाकी एतबार से वो गिर गया, अगर वो दुरुस्त नहीं रहा, अगर वो उसने इज्जत को खो दिया, अगर वो ईमानदार नहीं रहा, तो ये चीजें ले हैंड होने से बाइबल कहती है वो अपनी लाइफ में रिकवर करेगा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। और मेरी ये दुआ है आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी खोया है आज के सरमन के वसीले से आप उन चीजों में रिकवर करो। आमीन। आपका फाइनेंस, आपका परिवार, आपकी जॉब, आपकी नस्ल, आपकी जनरेशन, हर वो चीज जो आपके साथ जुड़ी है, यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से वो सभी रिस्टोर किया जाए। ऊंची आवाज में बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा एक शख्स जब बीमार होता है, आपको क्या लगता है सिर्फ हेल्थ को खोता है? वो हेल्थ को नहीं खोता, क्योंकि इलाज करवा करवा के वो अपने फाइनेंस को भी गवाता है। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, एक औरत 12 साल से बीमार थी, और बाइबल कहती है यीशु मसीह के पास जब वो आई तो उसने ये कहा कि मैं उसका पल्लू छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। लेकिन इससे पहले लिखा है वो सब डॉक्टरों से इलाज करवा करवा के बड़ा पैसा खर्च करके, पर उसे कोई चंगाई ना मिली। इसका मतलब है उसने अपनी लाइफ में क्या खोया? फाइनेंस को भी खोया, अपनी लाइफ में उसने हेल्थ को खोया, अपनी लाइफ में उसने रिलेशनशिप को खोया। क्योंकि जब बीमारी लाइफ में आती है लोग छोड़ते हैं, आपके अपने आपको छोड़कर जाएंगे। क्यों? इसलिए अगर वो ज्यादा गंभीर बीमारी है, अगर वो ज्यादा डेंजरस है, तो उतनी ज्यादा वो जल्दी हमसे लोगों को अलग कर देगी। इसलिए हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं एक स्पिरिचुअल आदमी तब भी खुदा में बना रहता है दाऊद की तरह। अगर लोग अपनी भावनाओं में बह के जाते हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअल इंसान तब भी अड़ा और खड़ा है। हालेलुया। और ये तरीका है अपनी लाइफ के अंदर फिर से रेस्टोरेशन को लेने का, बहाली को लेने का। हम सोच के तो बैठे हैं हमारा फाइनेंस बहाल हो जाए, हम सोच के तो बैठे हैं हमारे वो दोस्त अहबाब, हमारे वो लोग जो हमें छोड़ के चले गए थे, काश वो फिर से हमारी लाइफ में चले आए। हम ये सोच के तो बैठे हैं कि हमने अपनी लाइफ में जो कुछ गवाया है, काश हमारा खुदा हमें फिर से रिकवरी अता करे। लेकिन मैं आपको कहता हूं, बाइबल को अगर आप फॉलोअर हो बाइबल के, तो इन चीजों को फिर फॉलो करो कि दाऊद ने जो किया वो आप कर पाओ। और दाऊद ने क्या किया?
तब भी अपने आप को खुदा में मजबूत किया। जब सब लोग रो रहे थे, चाहता तो दाऊद भी रोता, चाहता तो दाऊद भी कुड़कुड़ाता। हालांकि दाऊद की, अगर आप प्रॉब्लम को पढ़ो तो दाऊद की ज्यादा प्रॉब्लम थी। दाऊद बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये साफ पढ़ते हैं, अपनी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स को देख चुका था, क्योंकि 12-15 साल तो वो अपने घर में रिजेक्शन को देख चुका है। 12-15 साल तो फिर वो बाद में साउल के हाथों दुख उठाता रहा, और बाद में उसको फलिस्तियों ने निकाल दिया अपने इलाके से। और जब वो सकलाज में आया है, और बाइबल कहती है यहां पर उसको अमालेकी लूट के ले गए, उन लोगों की निस्बत दाऊद का बड़ा दुख था, लेकिन लिखा है वो रोया नहीं। आमीन। बाइबल ये कहती है अगर हम अपने आंसुओं को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करेंगे तो यकीनन इस वचन के वसीले से फिर रेस्टोरेशन हमारी लाइफ का हिस्सा बनेगी। और मैं यहां पर ये कह रहा हूं, बाइबल के अंदर जो हमने पढ़ा है कि जब तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो वो चंगे हो जाएंगे। चंगे मतलब क्या? सिर्फ बीमारी से शिफा पाएंगे? बाइबल कहती है वो इखलाकी एतबार से भी, वो फाइनेंशियली भी, वो रिलेशनशिप में भी, वो ऑनेस्टी में भी, वो वेलनेस में भी, हर चीज में वो रेस्टोरेशन को लेंगे। हालेलुया। सो बाइबल के अंदर आइए तीसरी चीज को हम देखते हैं, दूसरा सलातीन उसका 5 बाब देखो। दूसरा सलातीन और उसका 5 बाब पढ़ेंगे, देखो मेरे साथ। दूसरा सलातीन उसका 5 बाब और उसकी, यह दूसरा किंग है और उसका सेकंड किंग और उसका 5 चैप्टर उसकी 3 वर्ष से, बल्कि अगर पहली से पढ़ोगे तो और ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। और शाय आराम के लश्कर का सरदार नोमान अपने आका के नजदीक मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावन ने उसके वसीले से आराम को फतह बख्शी थी। वो जबरदस्त सूरमा भी था क्योंकि कोड़ी था, वो जबरदस्त सूरमा भी था लेकिन कोड़ी था। और लेकिन आरामी दिल बांध कर निकले थे और इस्राएल के मुल्क में से एक लड़की को असीर करके ले आए थे, और वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं आरामी लोगों ने इजराइल पर अटैक किया, और लिखा है उनमें से कईयों को असीर करके ले गए और एक छोटी बच्ची भी उनमें असीर हुई। और यहां नुमान का जिक्र पढ़ते हैं, आपने सुन रखा है नुमान को। बाइबल कहती है ये एक ऐसा शख्स था जो बाइबल कहती है कोड़ी था, लेपर्सी का मारा पड़ा है वो। और सबसे पहली चीज है 5 बाब की पहली वर्ष में हम उसकी तारीफ होते देखते हैं। लिखा है वो अपने आका के नजदीक मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था, बड़ा रिस्पेक्टेबल आदमी है वो। और बाइबल कहती है ना सिर्फ ये, बल्कि लिखा है वो एक फाते इंसान था। बाइबल कहती है इसलिए कि उसने आराम पर फतह की और भी लड़ाइयां लड़ी और हमेशा जीतने वाला इंसान। तीसरी चीज लिखा है वो जबरदस्त सूरमा था। बाइबल कहती है ये इसकी लाइफ की अच्छी बातें हैं। और मैं आपको कहूं किसी भी अच्छी स्टेटमेंट के बाद जब लफ्ज बट आता है, पर आता है, तो उसके ऊपर एक सवाल खड़ा हो जाता है। हमने पढ़ा है लेकिन वो कोड़ी था। अब जितनी स्टेटमेंट पहले पढ़ी गई वो सभी की सभी बेकार हो गई, इसलिए कि वो लेपर्सी का मारा पड़ा है। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं हालांकि नुमान एक हाई लेवल का इंसान था, लेकिन इसके बावजूद वो मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम शख्स है। इसके बावजूद कि वो एक फाते इंसान है, विक्टर मैन है, इसके बावजूद बाइबल कहती है वो लेपर्सी का मारा है। उसकी लाइफ में कौड़ है और ये उसकी जिंदगी की शर्मिंदगी है। इतनी तारीफ करने के बाद बाइबल ने उसके ऊपर एक सवाल उठाया, लेकिन वो बीमार था। मैं आपसे कहता हूं अगर कोई रिश्ता देखने के लिए जाता है तो क्या होता है, ओ जी बड़ा खूबसूरत है, बड़ा मालदार है, लेकिन वो नशा करता है। अब लेकिन वो मालदार या खूबसूरत, वो सारी स्टेटमेंट बेकार रही क्योंकि नशे ने उसके ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। इसलिए हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं इसकी लाइफ के ऊपर एक लंबे टाइम से सवाल है कि वो कोड़ी है, और जहां भी लोग उसको जानते हैं उसको कोड़ी होने से ही जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं एक छोटी लड़की उसके लिए डिवाइन हेल्पर साबित हुई। उसने अपनी मालकन से कहा कि अगर ये मालिक मेरे वहां होता सामरिया में
तो वहां पर एक मैन ऑफ गॉड है, वो इसके ऊपर हाथ रखता तो ये चंगा हो जाता। आमीन। क्या होता ये? बाइबल कहती है इंग्लिश में वो रिकवर हो जाएगा। उसने कहा अगर ये सामरिया में मेरे मालिक के पास होता तो ये रिकवर हो जाता। और यहां मैं आपको बताऊं, नुमान को एक हदायत मिली थी। उसे क्या हदायत दी गई कि तू जाकर यरदन के बीच में 7 गोते मारेगा तो तू चंगा कर दिया जाएगा। मैं आपको बताऊं, इस हिस्से के अंदर हम तीसरी बात का जिक्र पढ़ते हैं, वो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। मैंने कहा वे ऑफ रेस्टोरेशन के लिए पहली चीज मैंने कहा खुदा में बने रहना। दूसरी चीज उस मैन ऑफ गॉड जिसका हम ऑनर करते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उस अनॉइंटिंग को जो उसके ऊपर है, अगर वो हम पर ले हैंड करता है तो फिर हम रिकवरी को लेते हैं। और तीसरी चीज मैं आपको कह रहा हूं, हमें रेस्टोरेशन लेने के लिए, हमें रिकवरी लेने के लिए बाइबल कहती है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। और वो इंस्ट्रक्शंस क्या थी? बाइबल कहती है एलीशा नबी ने कहा कि तू यरदन पर जाकर करना, क्या करना? 7 गोते मारना। अब बाइबल कहती है उसने इस बात को हकीर जाना। उसने ये सोचा कि मैं अपने बादशाह आराम के बादशाह के सामने इतना रिस्पेक्टेबल पर्सन हो, और इस नबी ने इतना भी ना चाहा कि मुझे आकर मिले। और बाइबल कहती है हालांकि वो ऊंट लाद कर, ऊंटों पर हदिये वो ऑफरिंग लाद कर लेकर आया था, लेकिन अलीशा ने उनसे नहीं ली वो सब चीजें। और हम ये पढ़ते हैं अलीशा ने अपने नौकर जहाजी से कहा उसको जाकर बोल दे बस यरदन में 7 गोते मारेगा तो तू चंगा हो जाएगा। ये इंस्ट्रक्शंस थी जिसको उसे फॉलो करना था, तब जाके रिकवरी आती। और हम ये पढ़ते हैं उसने बुरा मनाया इस बात का कि इसको चाहिए था आकर मुझसे मिलता, इसको चाहिए था आकर हेलो हाय तो करता, इसको चाहिए था चाय पानी तो पूछता, लेकिन अंदर से मुझे कह दिया कि जाओ यरदन पर गोते मारो। और लिखा है उसने इस बात को नाचीज जाना। और बाइबल कहती है जब वो यरदन के पास से गुजर रहे वापस जाने, उसने कहा मैं वापस जाऊंगा। और यरदन के पास से गुजर रहे थे क्योंकि उसने अपने लोगों से कहा मेरे शहर मेरे मुल्क में दरियाए नील जैसे इतने खूबसूरत दरिया है, अगर गोते ही मारने होते तो मैं वहां पर मारता, इस गंदे से इस ऐसे दरिया से जिसका कोई बड़ा नाम नहीं है, मैं इसमें क्या गोते मारूं। लेकिन सुनिए, अच्छा है हमारे साथ अगर अच्छे नौकर हो, अच्छे खिदमत गुजार हो, अच्छे हेल्पर हो हमारे लिए। बाइबल कहती है उसके साथ जितने लोग थे उनमें से एक ने कहा इतना बड़ा तो काम नबी ने तुझे नहीं बोला, और देख हम दरिया के पास से गुजर रहे हैं और दरिया भी यहां नजदीक है, अगर नबी ने ये तुझे हदायत की है कि तू यहां 7 गोते मारेगा तो रिकवर करेगा, तो उसने कहा मार ले, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं बोला। और बाइबल कहती है उसने उसे इस बात के लिए कन्विंस कर लिया। और देखा है नुमान कोड़ी नीचे उतरा, उसने 1 गोता मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा, चौथा मारा, 5वां, 6ठा, लेकिन बदन जू का तू था। कई लोग सोचते हैं हमने ज्यादा काम तो कर लिया है, 6 गोते मार लिए तो कुछ तो काम होना चाहिए, कोई तो फर्क होना चाहिए, कोई एक ही दरार पड़ जानी चाहिए, कोई तो एक उंगली चंगी हो जानी चाहिए। लेकिन लिखा है कुछ भी नहीं हुआ। पूरी इंस्ट्रक्शंस को पूरे तौर पर फॉलो करने से लाइफ में रिकवरी आती है। और मैं आपको कह रहा हूं बाइबल कहती है जैसे ही 7वां गोता वो मार कर पानी से ऊपर निकला, लिखा है उसका बदन बच्चे के जैसा था। आमीन। उसका मैंने कहा बॉडी टोटल बच्चे के बॉडी के जैसे थी, वो रिकवर कर चुका था हर उस चीज में। लेकिन मैं आपको कहना यह चाहता हूं जब हम रिकवरी की बात करते हैं, अब्रानी के अंदर सुनिए, अब्रानी के अंदर रिकवरी के लिए लफ्ज आया है असाफ। ये अब्रानी का लफ्ज है रिकवरी के लिए, और ये 622 नंबर का लफ्ज है असाफ। ये मैंने कहा अब्रानी का लफ्ज है 622 नंबर का। हमने यूनानी का कालोस देखा रिकवरी के लिए, और ये अब्रानी का लफ्ज है। अब सुनो, ये पहली चीज रिस्टोर करने को जाहिर करता है।
पहली चीज ये रिस्टोर को जाहिर करता है। दूसरी चीज सही नहीं है, ओके। पहली चीज बाइबल मुकद्दस के अंदर असाफ जो लफ्ज है, एक पहली चीज ये रिस्टोर को जाहिर करता है, और दूसरी चीज ये डिस्ट्रॉय को जाहिर करता है, और तीसरी चीज असंबल। असाफ मैंने कहा अब्रानी का जो लफ्ज है वो डिस्ट्रॉय को, असंबल को और रिस्टोर को। अब सुनिए, जब हम उस लड़की ने कहा ये सामरिया में जाएगा और मैन ऑफ गॉड इसके ऊपर ले हैंड करेगा तो ये रिस्टोर करेगा। अब वहां पर बाइबल के अंदर मैंने कहा असाफ है, और असाफ के लिए जो यहां पर लफ्ज है वो है असंबल। अब असंबल का मतलब है जब आप किसी भी गाड़ी को जोड़ते हैं, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को जोड़ते हैं, तो उन पार्ट्स को जोड़ना मतलब असंबल करना, फिर वो चीज बनती है। मुख्तलिफ पार्ट्स को जोड़ा, असंबल किया उसको, और एक गाड़ी बन गई। अब यहां पर किसी भी मशीन का पार्ट्स, उनके पार्ट्स को इकट्ठा करना और उनको जोड़ना, और फिर उसकी एक हालत सामने आती है। अब यहां पर सुनिए, जब असंबल की बात है तो मतलब असंबल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब पार्ट्स की बात करो तो अगर लाइफ के अंदर बीमारी है तो इसका मतलब है पार्ट्स। पहला पार्ट आया फाइनेंस का, जिसने अपना मुंह उधर किया हुआ। दूसरा पार्ट आया रिस्पेक्ट का, उसने मुंह उधर किया हुआ। तीसरा पार्ट आया रिकवरी का, उसने अपना मुंह उधर किया। मतलब हर उस रिकवरी के अंदर जितने पार्ट्स थे उनको असंबल नहीं किया गया, उनको जोड़ा नहीं गया, और हर किसी ने अपना मुंह, किसी ने उधर, किसी ने उधर और किसी ने उधर। और बाइबल ये कहती है कि जब तुम पर लिखा है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, और लिखा है तुम असंबल किए जाओगे, तुम जोड़े जाओगे। और जोड़ने से मतलब आप ये देखोगे कि तुम्हारी बाइबल कहती है बॉडी के अंदर फिर से वो रिस्पेक्ट, वो ऑनरशिप बहाल होगी। और बाइबल कहती है तुम फिर से अपनी लाइफ के अंदर रिलेशन को ले पाओगे। बाइबल कहती है फिर से तुम्हारा फाइनेंस फिर से बहाल होगा। इसलिए हम वचन के अंदर ये पढ़ते हैं कि जिस रिकवरी की अब्रानी बाइबल करती है बात, जिस वचन की यूनानी बाइबल बात करती है, वो हेल्थ से कुछ आगे है। क्योंकि जब डिस्ट्रॉय का लफ्ज हम पढ़ते हैं तो डिस्ट्रॉय का मतलब ये नहीं कि दो चीजों को तोड़ देना, क्योंकि अगर उन चीजों को तोड़ दिया तो दोनों तो फिर भी शक्ल में हैं। तो डिस्ट्रॉय का असल मतलब है नेस्तो नाबूद कर देना, उसको जला के विनाश कर देना, उसको, उसकी हालत को गुम कर देना। और बाइबल कहती है ये असाफ का मतलब है कि तुम्हारी लाइफ के अंदर से वो बीमारी, वो जिल्लत, वो रुसवाई, वो दुख, उसने कहा वो सब कुछ, उसने कहा विनाश हो जाएगा, वो सब चीजें नेस्तो नाबूद हो जाएंगी। सब बोलो आमीन। इसलिए हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं हमारी रिकवरी के लिए, रेस्टोरेशन के लिए, मैंने कहा पहली चीज अपने आप को खुदा में मजबूत करना। दूसरी चीज एक मैन ऑफ गॉड के ले हैंड होने का वेट करना। तीसरी चीज बाइबल कहती है उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जो खुदा के वचन से कहें या मैन ऑफ गॉड के वसीले से कहें। सब बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा बाइबल मुकद्दस के अंदर ये सीखते हैं कि नुमान कोड़ी होने की वजह से ना सिर्फ उसने अपने जिस्म को गवाया, अपनी हेल्थ को ना सिर्फ उसने गवाया, बल्कि कई और अच्छी चीजों का उसने नुकसान उठाया। हो सकता है उसका बादशाह उसे कई जगहों पर भेजना चाहता हो, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में या बड़े बड़े लोगों से मिलने के लिए, कुछ डील करने के लिए, लेकिन बाइबल कहती है वो कोड़ी था और ये उसकी लाइफ के ऊपर एक सवाल था। और इसी वजह से बादशाह उसे कई बड़ी जिम्मेदारियां देने से कासिर था, कई बड़ी बातें, गहरी बातें उसे करने से वो कासिर था। इसलिए
कि वो अपनी लाइफ में एक शर्मिंदगी को रखता है, अपनी लाइफ के अंदर एक दुख को रखता है। लेकिन मैं आज से आज आपको ये याद दिलाना चाहता हूं इस सरमन के वसीले से, हमें अपनी लाइफ के लिए हर तरह से मुकम्मल बहाली लेने के लिए, हर तरह से मुकम्मल तौर पर हमें बरकतों को और हर उस अच्छी चीज को फिर से अपनी लाइफ में लेने के लिए खुदा में मजबूत बनना है और मर्दे खुदा के हाथ को अपने ऊपर लेना है। और तीसरी चीज बाइबल कहती है उन इंस्ट्रक्शंस को, क्योंकि अलीशा ने वो हदायत दी थी, कहा कि तुम जाकर यरदन में गोता मारोगे तो तुम चंगे कर दिए जाओगे। अब सुनिए बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम बाइबल के अंदर बात करते हैं तो यहां बात सिर्फ हीलिंग की नहीं है, बात सिर्फ जिस्मानी चंगाई की नहीं है। अगर सिर्फ बात चंगाई की होती, हीलिंग की होती, तो वो हीलिंग मेडिसिन से भी हो सकती है, वो हीलिंग और तरह के तरीकों से भी हो सकती है। लेकिन जिस हीलिंग की बाइबल कहती है, बाइबल बात करती है, वो इखलाकी एतबार से, वो है दयानतदारी के अंदर, वो है उसने कहा तुम्हारे फाइनेंस के अंदर, उसने कहा वो रिकवरी तुम्हारी इज्जत में। इसलिए जिस हीलिंग की, जिस रिकवरी की बाइबल बात करती है, उसकी वस्तु कुछ ज्यादा है, वो कुछ बढ़ के है। आइए बाइबल के अंदर एक हवाला देखिए मेरे साथ, यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना की अंजील, और उसका देखो मेरे साथ 5 चैप्टर। यूहन्ना की अंजील उसका 5 चैप्टर देखेंगे और हम उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। यूं लिखा है, इन बातों के बाद यहूदियों के एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के लिखा है पास एक हौज है, वो अब्रानी में बैत हसदा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। लिखा है इनमें बहुत, लिखा है पहली चीज बीमार, दूसरे अंधे, तीसरे लंगड़े और चौथे पुस मुर्दा पानी के हिलने के इंतजार करना। बाइबल कहती है पानी के हिलने के मुंतजर होकर पड़े थे, क्योंकि वो वक्त पर खुदावन का फरिश्ता हौज पर उतर कर पानी हिलाया करता था। आगे आप पढ़ोगे तो लिखा है एक आदमी था जो 38 साल से रोगी था। हमें इन कैटेगरीज के लोग वहां पर मिलते हैं, बीमार, अंधे, लंगड़े, पुसमुर्दा, इन कैटेगरीज के लोग हैं वहां पर। और बाइबल कहती है खुदा का एंजल ठहराए वक्त पर आकर उस पानी को छूता है और वो पानी हिलने लगता है, और जो भी बीमार पहले उतरता है, सबकी बात नहीं है, पहले उतरने की बात है। और जब पहले उतरने की बात है तो फिर आपके चौकस होने की बात है। खुदा ऐसा क्यों नहीं करता कि एक ही बार बोले कि सारे उतर जाओ पानी में, लंगड़े, अंधे और पुसमुर्दा और बीमार, और आकर खुदा का फरिश्ता हिलाए और सभी को एक ही दिन में चंगा कर दे। अगर एक ही दिन में चंगा करे तो ये 38 साल उसे क्यों होश के पास हो गए। लेकिन यहां पहले उतरने से बात जब हम लेते हैं तो उसका मतलब है हमारी चौकसी, क्या हम कितने चौकस हैं, हम कितना वेट कर रहे हैं, हम कितना ध्यान कर रहे हैं कि पानी हिला कि नहीं हिला। और यहां हम ये पढ़ते हैं जब यीशु मसीह इसके पास आए तो इसने यीशु मसीह से एक ही बात कही, मेरे पास लोग नहीं है। पढ़ लो इसको, क्या लिखा है यूहन्ना की अंजील से 5 बाब से उसी की। उसने यीशु मसीह ने उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। उसने ये कहा कि खुदावन मेरे पास क्या नहीं है। बोलिए, यहां पर पढ़िए उसकी, हम 5 आयत से पढ़ेंगे। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पढ़ा देखा और ये जान करके वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है। उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है। उस बीमार ने जवाब दिया, ऐ खुदावन मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे होश में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतरता है। अब सुनिए, यीशु मसीह ने जब उससे कहा कि क्या तू अच्छा होना चाहता है, उसने कहा खुदावन मेरे पास लोग नहीं है। और मैंने आपसे कहा बीमारी जब आती है लाइफ में तो क्या हम सिर्फ हेल्थ को गवाते हैं, क्या रिलेशनशिप को नहीं गवाते, क्या लोग हमें छोड़कर नहीं जाते, क्या फाइनेंस नहीं गवाते। अब मुझे ये बताइए, इस दुनिया के अंदर ये नुमान कोड़ी अकेला तो नहीं आया होगा।
इसकी मां रही होगी, इसका बाप रहा होगा, इसके भाई रहे होंगे, इसने बचपन में दोस्तों के साथ खेला होगा। मतलब किसी टाइम में इसके साथ सभी तो थे, पर आज क्यों नहीं है? कभी किसी वक्त में इसके दोस्त थे, रिश्तेदार थे, बहन भाई सभी थे। और अगर आज वो होते और अगर उनमें से सोचो ऐसे होते जो खड़े होते और कहते हम 3 लोग तेरे लिए सुबह ड्यूटी देते हैं, अगर पानी हिल गया तो 3 लोग तुझे उठाकर पानी में डाल देंगे। अगर 3 लोग ये बोलते चलो हम दोपहर में तेरे लिए ड्यूटी देते हैं, और 3 फिर लोग बोलते हम शाम को 3, मतलब अगर उसकी लाइफ में 9 लोग भी होते तो 9 लोग इतना तो करते उसके लिए कि चलो जब भी पानी हिलेगा हम इंतजार करते रहेंगे और जल्दी से तुझे उठाकर डाल देंगे। लेकिन बाइबल कहती है इस बीमारी की वजह से ना सिर्फ उसने अपना फाइनेंस गवाया, उसके साथ साथ उसने अपनी रिलेशनशिप को भी गवाया। और इस वजह से मसीह से उसने कहा खुदावन कोई नहीं मेरे पास कि जब पानी को हिलाया जाए और मुझे उठाकर पानी में डाल दिया जाए। बाइबल ये कहती है कि उस आदमी ने हालांकि अपनी लाइफ में सब रिलेशंस रखे होंगे, लेकिन आज सभी उसे छोड़कर चले गए हैं। हमारी लाइफ के अंदर भी सेम ऐसा ही होता है। जब दुख आएगा, बीमारी आएगी, तंगी आएगी, अच्छे हालात में सभी आपके साथ होंगे। जब पैसा होगा, गाड़ी बंगला आपके पास होगा, आपके दोस्त अहबाब भी होंगे क्योंकि उन्होंने खाना है आपको। लेकिन जब वो नहीं होंगे, आप पढ़ोगे बाइबल के अंदर, एक वो शख्स था मुसरफ बेटा, लेकिन लिखा है वो अपना माल, अपना पैसा लेकर दूर दराज कहीं चला गया और तब उसने अपना सब कुछ, लिखा है, दोस्तों के साथ आयाशी में उड़ाया। दोस्त तभी थे उसके साथ जब उसके पास पैसा था, लेकिन अब जब लिखा है उसका सब खर्च हो गया, अब वो अकेला है, अब उसको सब ने छोड़ दिया है। इसलिए बाइबल यूनानी और अब्रानी जिस रिकवरी की बात करती है वो कहती है तुम रिलेशनशिप में रिकवरी लोगे। जिस रेस्टोरेशन की अब्रानी और यूनानी बाइबल कहती है बात, उसने कहा तुम इज्जत में बहाल किए जाओगे, इखलाकी एतबार से, दयानतदारी में, ऑनेस्टी में, उसने कहा वेलनेस में तुम बहाल किए जाओगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस हमें कुछ डीपली सिखाना चाहती है और ये खुदा का मास्टर प्लान है आपके लिए, आपके परिवारों के लिए, कि वो आपकी लाइफ के हर हिस्से के अंदर रिकवरी को लेके आए। इसलिए लिखा है मसीह खुदावन के पास जब वो पैरालाइज का एक पेशेंट लाया गया तो लिखा है इतने ज्यादा लोग थे कि वो छत खोलना पड़ा, और मसीह के पास जब उसे चारपाई बांध कर नीचे रखा गया, मसीह ने उसकी स्पिरिचुअल हालत की पहले फिक्र की, कहा ऐ बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। और लिखा है लोगों ने यकीन नहीं किया, कहते हैं और ये खुदा के अलावा गुनाह कोई माफ नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं, लोगों को यह पता है कि बीमारी सिर्फ बीमारी के लिए मसीह के पास लाना है, लेकिन मसीह बाइबल कहती है उनकी निगाह से कुछ आगे गए, क्योंकि वजह बीमारी की उसके अंदर थी और वो उसकी स्पिरिट के साथ जुड़ी थी। हम चंगाई ले सकते हैं मेडिसिन से, लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन से कैसे आजाद होंगे जो हमारी स्पिरिट के साथ जुड़ी है? वो हलाकत, वो बर्बादी से कैसे आजाद होंगे? इसलिए ये वचन जब हमें दिया जाता है तो ये हमें टोटल रिकवर करता है, हमें परिवार के अंदर रिकवरी देता है, फाइनेंस में, जॉब, बिजनेस में, हर सेक्शन के अंदर रिकवरी देता है। आमीन। आइए एक आखिरी रेफरेंस को देखिए मेरे साथ, मत्ती की अंजील से 8 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील 8 बाब उसकी पहली वर्स को पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील 8 बाब और उसकी पहली आयत को पढ़िए मेरे साथ। यहां पर जिक्र है 8 बाब उसकी पहली वर्स को, पहली आयत को देखिए। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है जरूर देखिए। यहां पर लिखा है जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत से भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा ऐ खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा, और फिर फौर उसका लिखा है वो कोढ़ से पाक साफ हो गया। आमीन। और बाइबल आगे लिखा है मसीह ने कहा जा अपने तहीं वो नजर गुजरान जो मूसा की कहानत में और उसकी वचन में लिखा है। मैं आपको कहूं
लेपर्सी एक ऐसी बीमारी है, कोढ़ एक ऐसा रोग है कि जब ये किसी की लाइफ में आता है तो उसके अज़ा झड़ना शुरू हो जाते हैं। किसी की उंगली नहीं है, शायद किसी का पूरा हाथ ही निकल जाए, किसी का नाक नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी के बाल झड़ जाते हैं। मतलब वो टोटल एक अजीब सा हाल उसका बन जाता है। और जब भी इज़राइल के अंदर, यहूदियों के अंदर किसी को कोढ़ होता था तो उसको नापाक तस्वर किया जाता था। और लिखा है कि उनको अगर स्टडी करोगे तो उनको शहर से बाहर रखा जाता था। इसका मतलब है रिलेशनशिप खो दी उन्होंने। अगर उसकी वाइफ है तो वाइफ को उसने खो दिया, अगर वो जॉब करता है तो उसने जॉब को खो दिया, अगर वो बिजनेसमैन है तो कोढ़ी होने से उसने अपना बिजनेस खो दिया। समाज के अंदर जितनी उसकी रिस्पेक्ट थी सब गवा दिया उसने। बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, आप कई जगहों पे पढ़ोगे 10 कोढ़ियों को मसीह ने चंगा कर दिया, वो भी शहर से बाहर थे। और यहां पर एक कोढ़ी है, ये यीशु मसीह को लिखा है, जब पहाड़ से वो उतरे आ रहे थे तो मसीह ने उससे कहा, और उसने पुकार कर कहा, खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। मसीह ने क्या किया उसके ऊपर? बाइबल कहती है ले हैंड किया, उस पर अपने हाथ रखे और लिखा है उसे चंगाई अता की। और यहां मैं आपको कह रहा हूं, मसीह ने से कहा जा अपने तई काहिनों को दिखा। अब काहिन कहां है? शहर के अंदर है, और ये कहां है? शहर के बाहर है। इसने अपने शहर के लोगों को खो दिया था अपनी बीमारी से, अपनी बीमारी की वजह से अपनी ऑनेस्टी को खो दिया, अपने इखलाक विवेक को खो दिया, अपनी रिलेशनशिप को खो दिया। हर वो चीज जो इसकी लाइफ के साथ थी सभी को इसको गंवाना पड़ा। लेकिन जैसे ही मसीह ने इसे टच किया, बाइबल कहती है मसीह का सामर्थ उसकी लाइफ में गया, मसीह का वो ब्रोकन अनॉइंटिंग उसकी लाइफ में एंटर किया, और लिखा है हर चीज उसकी लाइफ से निकल गई। आप ये तस्वर करो, इमेजिन करो कि अगर वो कोढ़ी, अगर उसकी उंगलियां झड़ चुकी हैं तो रिकवरी का क्या मतलब है? कि उसकी उंगलियां फिर से आ गई। अगर उसके कान झड़ चुके हैं तो रिकवरी का, रेस्टोरेशन का यही मतलब है कि उसके कान फिर से आ गए। अगर उसका नाक झड़ चुका है तो रेस्टोरेशन का यही मतलब है कि उसका नाक फिर से उग चुका है। अगर सोचो ऐसा नहीं था और मसीह ने कहा अपने आप को ले जा शहर में और काहिनों को दिखा, तो मुझे ये बताइए काहिन जब उसे इसी तरह झड़ा हुआ टुंडा मुंडा सा देखते तो वो कभी उसकी परफेक्शन का, उसको सर्टिफिकेट, उसकी हील होने का सर्टिफिकेट जारी ना करते। लेकिन बाइबल कहती है ये शख्स हील हुआ, हर चीज में रिकवर हुआ, और लिखा है ये दोबारा शहर में जाकर इसने हर चीज को लाइफ में हासिल किया। सो आज बाइबल मुकद्दस में से जो चीज हमने सीखी है, खुदा फिजिकली बातों की बात नहीं करता, खुदा उससे ज्यादा कुछ स्पिरिचुअल चीजों की बात करता है। और ना सिर्फ एक दिशा पर बात करता है, बल्कि वो बहुत सारी इतराफ के अंदर बहुत सारी दिशाओं की बात करता है और बहुत सारे सेक्शंस की बात करता है। खुदा का ये हमारे लिए ये उसकी विश है, उसकी ये ख्वाहिश है कि हम अपनी लाइफ के हर हिस्से में रेस्टोरेशन को ले। सब बोलो आमीन। और बाइबल कहती है ये शख्स, लिखा है, साफ लिखा है, इसने हर चीज में बहाली को हासिल किया। इसलिए आज जब हम वचन के अंदर पढ़ते हैं मरकस की अंजील में कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये क्या होगा? मोजज़ात होंगे, मेरिकल्स होंगे, चमत्कार होंगे। तो मुझे ये बताइए ये कौन से ईमान लाने वालों की मसीह ने बात की है? ईमान लाने वालों के दरमियान मरकस कहती है मोजज़ात होंगे। और मैंने कहा ये कौन से ईमान लाने वालों की बात कर रही है बाइबल? ये ईमान रखने वाले वो है जो हर तरह की सिचुएशन में अड़े और खड़े हैं, दाऊद के जैसे। मैंने कहा जिनके पास खुदा को ना मानने का कोई बहाना नहीं है, जिनको खुदा के साथ चलने का जिनके पास कोई बहाना नहीं है, जिनको अपनी टाइथ ना बोने का कोई बहाना नहीं है, जिनको दुआ ना करने का जिनके पास कोई बहाना नहीं है, और जिनके पास पाप करने का कोई बहाना। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि अगर ईमान रखने की बात की जाती है तो ये फिर ऐसे लोग हैं कि जो अड़े और खड़े हैं दाऊद के जैसे। सब बोलो आमीन। क्योंकि दाऊद की बीवियां चली गई और उन 600 लोगों की भी चली गई,
लेकिन जो दाऊद ने किया वो आप कर पाओ, वो आपके परिवार कर पाए। सब बोलो आमीन। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करिए और मैं मर्द खुदा होने के नाते से आपके लिए, आपके परिवारों के लिए ये दुआ करना चाहूंगा कि ये रेस्टोरेशन आपको पकड़े आज से, ये रेस्टोरेशन आज से आपको फॉलो करे, आपकी जॉब, आपके बिजनेस को, ये रिकवरी आपकी लाइफ का हिस्सा बने। मैं मर्दे खुदा होने के नाते आपको इस टाइम छूता हूं, जितने इस वीडियो को देखने वाले हैं, जो यहां पर मौजूद हैं, जो इस सरमन को सुन रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से आपको ब्लेस करता हूं और बड़ी गवाहियों के लिए और एक बिगेस्ट रेस्टोरेशन आप अपनी लाइफ के अंदर देखो और ये वचन आपको सेम मत छोड़े। बोलो आमीन। जो दाऊद ने किया वो आप अपनी लाइफ में कर पाओ, यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।